हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि 9 जून को मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया। साथ ही में नए केंद्रीय मंत्री भी शपथ लिए, जिनका कल शाम को मंत्रालय बांट दिए गए। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया। तो साथियों, ये वीडियो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और नए मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। तो परीक्षाओं में इस नए मंत्रिमंडल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछने तय हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन नए मंत्रिमंडल से आने तय होते हैं। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पहले मंत्री हैं अमित शाह, जिनको दिया गया है गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय। तो साथियों, इससे पहले भी वो गृह मंत्री ही थे और इस बार भी इनको गृह मंत्रालय ही दिया गया है। तो साथियों, कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चुनाव के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन से मंत्री कहां से चुन करके आए हैं और कितने वोटों के अंतर से चुन करके आए हैं। देखते हैं दूसरे मंत्री जेपी नड्डा, जो कि इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको जो है कि स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, उसके साथ ही केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय भी दिया गया है। तो साथियों, जेपी नड्डा को जो है कि 2 मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हैं नितिन गडकरी जी। तो साथियों, अगर बात करें तो इनको जो है कि हाईवे मंत्री भी कहा जाता है। हाईवे मंत्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको दिया गया है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। इससे पहले भी ये जो है कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री थे और इस बार भी इनको सड़क एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को जो है कि रक्षा मंत्रालय दिया गया है। अगर साथियों बात करें तो इससे पहले भी राजनाथ सिंह को ही रक्षा मंत्रालय दिया गया था और इस बार भी रक्षा मंत्रालय ही दिया गया है। तो साथियों, आप देखेंगे कि बीजेपी के जितने दिग्गज नेता हैं उनको जो है कि जो मंत्रालय उनका था वो वही मंत्रालय सौंप दिया गया है। बाकी जो नए मंत्री हैं या फिर कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका मंत्रालय बदला गया है। लेकिन साथियों, आपको सभी का मंत्रालय याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में कोई भी एक मंत्रालय आपसे पूछ देगा। हमारे नेक्स्ट मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को जो है कि रेल और सूचना प्रसार मंत्री दिया गया है। इनको रेल मंत्री भी बनाया गया है और सूचना प्रसार मंत्री भी बनाया गया है। तो इनको भी साथियों अगर बात करें तो 2 मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को भी दिया गया है। अगर इससे पहले की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जो है कि इससे पहले भी रेल मंत्री ही थे। इनको फिर से रेल मंत्रालय ही दिया गया है। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। देखिए, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है। अगर बात करें पिछले काल की तो उस समय भी इनको वित्त मंत्रालय ही दिया गया था। इनके अच्छे कामों की वजह से इनको फिर से वित्त मंत्रालय ही दिया गया है। नेक्स्ट मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगर इनका बात करें तो पिछले मंत्रालय में भी ये शिक्षा मंत्री ही थे और फिर से इनको शिक्षा मंत्रालय ही दिया गया है। नेक्स्ट मंत्रालय है एस जयशंकर। देखिए, ये भी काफ़ी दिग्गज नेता है बीजेपी के, जिनको विदेश मंत्रालय ही दिया गया है। इससे पहले भी ये विदेश मंत्री ही थे और इस बार भी इनको विदेश मंत्री ही बनाया गया है। नेक्स्ट मंत्रालय है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को जो है कि ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। देखिए, ये हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं और इनको 2 मंत्रालय दिया गया है। पहला ऊर्जा मंत्री और शहरी एवं विकास मंत्रालय। तो मनोहर लाल खट्टर जी को 2 मंत्रालय दिया गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट मंत्रालय है राम मोहन नायडू। देखिए, अगर बात करें तो मंत्री में सबसे युवा मंत्री इस समय राम मोहन नायडू हैं। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है। तो इनको दिया गया है नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय। राम मोहन नायडू को क्या दिया गया है? नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय के मंत्री बनाया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। नेक्स्ट मंत्रालय है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को जो है कि संसदीय कार्य मंत्री या अल्पसंख्यक मंत्री दोनों दिए गए हैं। इनको भी देखिए 2 पदभार दिए गए हैं, संसदीय कार्य मंत्री या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। तो इनको 2 पदभार
दिए गए हैं। नेक्स्ट है सी आर पाटिल। सी आर पाटिल को जो है कि जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये नए मंत्री में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है हरदीप पुरी। हरदीप पुरी को देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। अगर बात करें दूसरे कार्यकाल की तो दूसरे कार्यकाल में भी इनको पेट्रोलियम मंत्रालय ही बनाया गया था। नेक्स्ट मंत्रालय है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय से आते हैं। इनको जो है कि कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मंत्रालय है अन्नपूर्णा देवी। देखिए ये भी महिला केंद्रीय मंत्री हैं। इनको दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगर बात करें मोदी जी के 2.0 मंत्रालय की तो उस समय जो है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थीं, लेकिन इस समय वो हार जाने की वजह से अन्नपूर्णा देवी जी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंप दिया गया है। नेक्स्ट मंत्रालय है शिवराज सिंह चौहान। देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 मंत्रालय दिए गए हैं। पहला कृषि मंत्री एवं ग्राम विकास मंत्रालय। तो साथियों शिवराज सिंह चौहान को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, कृषि मंत्रालय और ग्राम विकास मंत्रालय। तो साथियों अगर बात करें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तो एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इन्हीं सबों के बारे में पूछता है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये नए केंद्रीय मंत्री हैं और नए केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। तो नेक्स्ट मंत्रालय हमारा है चिराग पासवान। देखिए रामविलास पासवान के ये बेटे हैं जो कि हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनकर आए हुए हैं। इनको दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो ये जो है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। ये भी नए मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट मंत्रालय है जीताराम मांझी। देखिए ये भी बिहार से आते हैं जो एमएसएमई मंत्रालय यानी कि लघु मध्यम उद्योग मंत्री हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये भी मोदी जी के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं जिनको एमएसएमई का मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट मंत्रिमंडल है मनसुख मांडविया। ये जो कि पिछले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन मोदी जी के 3.0 कार्यकाल में इनको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं युवा मामले खेल दिया गया है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री जो है कि मनसुख मांडविया हैं। नेक्स्ट मंत्रालय है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल जो है कि उनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट मंत्रालय देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्री बना दिया गया है मोदी जी के 3.0 कार्यकाल में। अगर बात करें 2.0 कार्यकाल में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कि नागरिक एवं उड्डयन मंत्री थे। इस समय उनका क्या हो गया है दूरसंचार मंत्री। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं क्योंकि ये सभी करंट के क्वेश्चन हैं। तो हमारा नेक्स्ट मंत्रालय है सर्बानंद सोनोवाल। इनको जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मंत्रालय है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक मंत्री किसे बनाया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रवनीत सिंह बिट्टू। देखते हैं नेक्स्ट मंत्रिमंडल को भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। अगर बात करें पिछले कार्यकाल की तो पिछले कार्यकाल में भी ये पर्यावरण मंत्री भी थे और इस कार्यकाल की बात करें तो इसमें भी ये पर्यावरण मंत्री हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पर्यावरण केंद्रीय मंत्री कौन है तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट मंत्रिमंडल है एचडी कुमार स्वामी। इनको दिया गया भारी उद्योग और इस्पात मंत्री। एचडी कुमार स्वामी जो है कि भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट मंत्रालय है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को जो है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय दिया गया है। अगर प्रहलाद जोशी की बात करें तो ये जो है कि उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। नेक्स्ट मंत्रालय है सुरेश गोपी। सुरेश गोपी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है संस्कृति और पर्यटन मंत्री। संस्कृति और पर्यटन मंत्री। नेक्स्ट मंत्रालय है हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया है
सड़क परिवहन राज्य मंत्री। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हर्ष मल्होत्रा जो है कि सड़क परिवहन के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट मंत्रालय है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह कौन से मंत्री बनाए गए हैं? पंचायती राज एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय इनको दिया गया है। अगर लल्लन सिंह की बात करें तो ये पंचायती राज, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट मंत्रालय है जुएल ओरांव। ये जो जनजातीय मामले के मंत्री हैं, जुएल ओरांव। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनजातीय मामलों से रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जनजातीय मामले के मंत्री कौन हैं। 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न होगी। तो आप अच्छे से जब याद किए रहेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जनजातीय मामले के मंत्री जुएल ओरांव हैं। हमारा नेक्स्ट मंत्रालय है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल कौन है? कानून मंत्री। अगर बात करें मोदी जी के 2.0 कार्यकाल की तो उस समय भी कानून मंत्री जो है कि अर्जुन राम मेघवाल ही थे और तीसरे कार्यकाल में भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ही हैं कानून मंत्री। तो हमारा नेक्स्ट मंत्रालय है किशन जी रेड्डी। किशन जी रेड्डी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? कोयला और खनन मंत्री बनाया गया है। तो किशन जी रेड्डी हमारे कौन से मंत्री हैं? कोयला और खनन मंत्री हैं। नेक्स्ट मंत्रालय है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसे हम लोग कहते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो जितेंद्र सिंह को क्या दिया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है कि जितेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट मंत्रालय है प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? आयुष राज्य मंत्रालय। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आयुष राज्य मंत्रालय जो है कि प्रताप राव जाधव। नेक्स्ट मंत्रालय है श्रीपद नायक। श्रीपद नायक क्या है? ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि राज्य मंत्री की बात कर रहा है। श्रीपद नायक जो है कि ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट मंत्रालय है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी को क्या दिया गया है? वित्त मंत्रालय, लेकिन राज्य मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री। अगर निर्मला सीतारमण की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। हमारा नेक्स्ट मंत्रालय है कृष्णपाल गुर्जर। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको दिया गया है सहकारिता राज्य मंत्री। सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? कृष्णपाल गुर्जर। हमारा नेक्स्ट मंत्रालय है रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री। देखिए वहाँ पे अगर केंद्र में बात करें तो वहाँ पे केंद्र में जो है कि शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ पे रामनाथ ठाकुर जो है कि कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। देखिए जो भी ऐसे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं उनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको 2-4 बार लिख लीजिएगा ताकि इसमें डिफरेंस पता कर लीजिएगा कहाँ पे पूछ रहा है कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री या फिर कहाँ पे पूछ लेगा केंद्रीय कृषि मंत्री। अगर पूछा केंद्रीय कृषि मंत्री तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। अगर पूछा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तो रामनाथ ठाकुर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मंत्रालय हमारा है रामदास आठवले। रामदास आठवले को क्या मिला है? सामाजिक न्याय राज्य मंत्री। नेक्स्ट मंत्रालय है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय को क्या मिला है? गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। देखिए नित्यानंद राय की बात आएगी तो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगर केंद्रीय गृह मंत्री पूछ देगा तो वो हमारे हो जाएंगे अमित शाह। नेक्स्ट मंत्रालय है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल को जो है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है। अगर पूछे स्वास्थ्य राज्य मंत्री कौन है तो हमारा राइट आंसर अनुप्रिया पटेल हो जाएगा। तो साथियों ये रहे मोदी जी के 3.0 कार्यकाल के सभी नए केंद्रीय मंत्री। तो साथियों आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी मंत्रिमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो इन सभी में से दिए हुए 1 या 2 मंत्रालय हो सके तो चेंज हो सकते हैं, नहीं तो बाकी सभी के पास यही मंत्रालय रहेंगे। आई होप आप सभी लोग को सारे मंत्रिमंडल अच्छे से समझ आए होंगे। और साथियों जो भी कंफ्यूजन वाले मंत्रिमंडल हैं उनको आप 2 से 3 बार लिख लीजिएगा, उनमें डिफरेंस समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिनके आंसर सेम एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं और बच्चे गलत करके चले आते हैं। मिलते हैं नए क्लास में
नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।